सभी होने वाले सरकारी शिक्षक बंधुओं को आपका रमेश बीती रवानी का प्रेम भरा नमस्कार। साथ ही साथ दिसंबर सीटेट पास सभी अभ्यर्थियों को कल का 1 दिवसीय अनशन के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी मनोकामना पूर्ण करे, आपके मांगों को सरकार पूरा करे। चलिए इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि कल का कल जो अनशन है उसका कार्यक्रम किस तरह से निर्धारित किया गया हमारे भारत मानस सर द्वारा, जो भारतीय स्वतंत्र शिक्षण संघ का लेटर पैड में जारी किया गया है। चलिए देखते क्या है। बिहार राज्य के प्राथमिक शिक्षण नियोजन में बहाली के लिए दिसंबर सीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों द्वारा 1 दिवसीय अनशन 2 जून को किया जाएगा, यानी कल। आप लोग तैयार हैं ना मित्रों? तैयार रहें। यह अनशन कार्यक्रम सभी अभ्यर्थी अपने निवास स्थान पर ही करेंगे या सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए करेंगे। भारतीय स्वतंत्र शिक्षण संघ की अगुवाई में यह 1 दिवसीय अनशन 2 मांगों को लेकर किया जाएगा। वर्तमान समय में NIOS DLED अभ्यर्थियों के माननीय उच्च न्यायालय पटना से जीत के बाद महामहिम राज्यपाल के आदेश से बहाली स्थगित रखी गई है, जिसमें NCTE के निर्देश अनुसार पुनः आवेदन का समय दिया जाना है। हमारी मांग है कि वर्तमान समय तक सभी न्यूनतम अर्हता प्राप्त अभ्यर्थियों को आवेदन का मौका दिया जाए एवं बिहार राज्य में सिर्फ बिहार राज्य के अभ्यर्थियों को ही नियुक्ति दी जाए। जी हाँ दोस्तों, यानी सीटेट दिसंबर के साथ साथ डोमिसाइल नीति के बारे में भी इसमें चर्चा किया गया है, क्योंकि प्राथमिक शिक्षक बहाली पंचायती राज के द्वारा लिया जाता है, अतः क्षेत्रीय निकाय द्वारा संचालित होने के कारण सिर्फ राज्य के ही अभ्यर्थियों को इस पर हक बनता है। इन मांगों को लेकर बिहार राज्य के सभी दिसंबर सीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी, जिसमें NIOS रेगुलर DLED एवं BEd अभ्यर्थी 1 दिवसीय अनशन में भाग लेंगे। दिसंबर सीटेट ग्रुप के संयोजक सह प्रवक्ता के रूप में कुमुद कांत पांडे जी ने पूरे बिहार के अभ्यर्थियों को एकजुट होने का आह्वान किया है। एक भारतीय स्वतंत्र शिक्षण संघ के राष्ट्रीय संयोजक सह अध्यक्ष श्री भारत मानस सर ने सभी अभ्यर्थियों को शांतिपूर्ण तरीके से, जी हाँ दोस्तों, किसी भी तरह का अराजकता नहीं फैलाना है, शांतिपूर्ण तरीके से अपने मांगों को रखने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग बनाकर इस अनशन कार्यक्रम को पूरा एकजुटता के साथ पूरा करने का निर्देश दिया है एवं बिहार सरकार से मांग किया है कि दोनों मांगों को पूरा कर जल्द से जल्द आवेदन लेते हुए बहाली प्रक्रिया पूर्ण की जाए। तो ये देख रहे हैं दोस्तों, भारतीय स्वतंत्र शिक्षण संघ का लेटर पैड है, जिसमें हमारा कल की जो क्रियाक्रम है उससे संबंधित और से जो मांग रखा गया है उसके बारे में चर्चा किया गया है। ये हमारे भारतीय स्वतंत्र शिक्षण संघ के द्वारा जारी किया गया है, हमारे माननीय भारत मानस सर जी के द्वारा। देखते हैं क्या है। पत्रांक संख्या 80 है। प्रकाशनार्थ, ये प्रकाशन के लिए है, यानी न्यूज़पेपर में पब्लिसिटी के लिए। दिनांक 1/6/2020 को ये दिया गया है, मीडिएटर के लिए। चलिए पढ़ते हैं। प्राथमिक शिक्षक नियोजन बिहार में बहाली के लिए दिसंबर सीटेट अभ्यर्थियों द्वारा 1 दिवसीय सांकेतिक अनशन, जी हाँ दोस्तों, सांकेतिक अनशन मतलब इसके द्वारा सरकार को ये संकेत दिया जा रहा है कि हमारी मांगों को पूरा अगर नहीं किया गया तो आगे हम इस अनशन को बढ़ा सकते हैं और आमरण अनशन का भी रूप प्रदान कर सकते हैं। दिनांक 2 जून 2020 मंगलवार को किया जाएगा। यह कार्यक्रम सभी अभ्यर्थी अपने निवास स्थान पर ही करेंगे। भारतीय स्वतंत्र शिक्षण संघ की अगुवाई में यह 1 दिवसीय अनशन 2 मांगों को लेकर किया जा रहा है। तत्काल समय में NIOS DLED अभ्यर्थियों के माननीय उच्च न्यायालय पटना से जीत के बाद महामहिम राज्यपाल के आदेश से बहाली स्थगित रखी गई है, जिसमें NCTE के निर्देश अनुसार पुनः आवेदन का समय दिया जाना है।
हमारी मांग है कि वर्तमान समय तक सभी न्यूनतम अर्हता प्राप्त अभ्यर्थी को आवेदन का मौका दिया जाए एवं बिहार राज्य में सिर्फ बिहार राज्य के ही अभ्यर्थियों को ही नियुक्ति दी जाए, क्योंकि अभ्यर्थी शिक्षक बहाली पंचायती राज के द्वारा लिया जाता है अतः क्षेत्रीय निकाय द्वारा संचालित होने के कारण सिर्फ राज्य के ही अभ्यर्थियों का हक बनता है। इन मांगों को लेकर बिहार राज्य के सभी दिसंबर सीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी जिसमें NIOS रेगुलर, DLED एवं BEd अभ्यर्थी एक दिवसीय अनशन में भाग लेंगे। कुमुदकांत पांडे, संयोजक सह प्रवक्ता, दिसंबर सीटेट ग्रुप। भारत मानस सर, राष्ट्रीय संयोजक सह अध्यक्ष। उनका नंबर भी दिया हुआ है दोस्तों, किसी भी तरह का जानकारी, किसी भी तरह का बात के लिए आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। तो देखा आप लोगों ने दोस्तों, 2 मांग हमारे भारत मानस सर के द्वारा प्रमुखता से लिया गया और आपके हित को देखते हुए 2 मांग। पहला जो है वो दिसंबर सीटेट वालों के लिए है, उनको इस नियोजन प्रक्रिया में भाग दिलाने को है और तथा उनकी सीट निर्धारित करने के लिए, निश्चित करने के लिए डोमिसाइल नीति को लेकर भी इन्होंने लिखा है कि डोमिसाइल नीति भी बिहार में लागू होना चाहिए। तो दोस्तों इसी के साथ मैं वीडियो को अंत करता हूँ। मैं VP रवानी आपके लिए आपको शुभकामना देता हूँ। कल का आपका दिन शुभ हो, कल का सुबह आपके लिए आपके जीवन का नया सूर्योदय लेकर आए। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।